उल्टी करता है ऐसे लोगों को तो जेल में रहना चाहिए, लेकिन लगता है ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय का दुलरुआ है, इसलिए इसको पुलिस ने जहर की उल्टी करने की छूट दे रखी है और ऐसे लोग पुलिस इसको जेल भेजा जाता। सभ्य समाज में यही ना तरीका होता है। तो यहाँ क्या किया गया, यहाँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर उसको घटना स्थल पर 3 गोलियां मार दी गई और एसपी भोजपुर को कहा गया कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो उसको मार डाला जाता है। उनका निलंबन होना चाहिए था, सस्पेंशन होना चाहिए था। सरकार ने उनको मद्य निषेध विभाग में तैनात कर दिया कि अब नशाबंदी लागू करो बिहार में, तुम तो बहुत बड़ा काबिल आदमी है। देख रहे हैं। तीसरा देखिए, ये जो सम्राट चौधरी एकदम एआई कैमरा से हरा गमछा ट्रैक करते हैं, इनका कैमरा खराब हो गया है क्या, या वो जो गुंडा है वो बिना हरा गमछा के बोल रहा है इसलिए। अनंत सिंह की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन भरत तिवारी के परिवार का क्यों एनकाउंटर होना चाहिए? तो ये तो आतंकवादियों की बोली है। और जिस आदमी का नाम लेना चाहते हैं, मैं तो ऐसे गुंडे बवालियों पर अब क्या बोलूँ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उसका, लेकिन गया है उस आदमी का। तो मैंने ये भी मतलब सम्राट चौधरी की कुर्सी एकदम डामाडोल है। तब सम्राट 6 महीने का समय दिया गया, 6 महीने, मुश्किल से ये 15 दिनों का काम था। 15 दिनों में आराम से फाइनल रिपोर्ट दी। पिस्तौल बदले जा रहे हैं, कल को एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी कि किसी गोली का पिस्तौल से मिलान नहीं हुआ। आप सभी को नमस्कार, आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं, मैं नंदन आपके साथ। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी। स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत धन्यवाद आपका। मुद्दा शुरू करते हैं सर। सबसे पहले रुद्र प्रताप सिंह, क्या आप इस नाम से परिचित हैं? अब है कोई, आजकल बहुत लोग जहर की उल्टी कर रहा है, संभवतः सिंह नहीं कुशवाहा है। जहर की उल्टी करता है ऐसे लोगों को तो जेल में रहना चाहिए, लेकिन लगता है ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय का दुलरुआ है, इसलिए इसको पुलिस ने जहर की उल्टी करने की छूट दे रखी है और ऐसे लोग पूरे समाज को गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं और ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल है और कुछ नहीं है। जी अच्छा सर, भरत तिवारी का एनकाउंटर, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि पूरे देश में ये मुद्दा बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। इसको मैं एक ही नज़र से देखता हूँ। भरत तिवारी एक निर्दोष युवक था जिसकी हत्या करा दी गई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर, और कायदे से भरत तिवारी हत्याकांड में सम्राट चौधरी को बेऊर जेल में बंद किया जाना चाहिए। जी आप सीधे सीएम को कह रहे हैं कि उन्हें बेऊर जेल में बंद किया जाना चाहिए? जी जी, ये कहाँ लिखा हुआ है कि सीएम संविधान से ऊपर होता है, कानून से ऊपर होता है? कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा। चारा घोटाला में लालू यादव जेल जा सकते हैं और हत्याकांड में सम्राट चौधरी जेल नहीं जा सकते हैं? मैं हवा में बात थोड़ी कर रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, दर्शक तो अब जानते होंगे, अब तो बच्चा बच्चा ये केस जान गया है। 17 जून की ये घटना है, भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड की घटना है, बिलौटी गांव की घटना है। ये भरत भूषण तिवारी 28 वर्ष का लड़का था। इसका कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं था, पढ़ा लिखा लड़का था, सामाजिक कार्यकर्ता आप उसको कह सकते हैं, सामाजिक मुद्दे उठाता था। और गलती इससे ये हुई कि इसने पिस्तौल तान दी थी, लेकिन जब इसको गलती का एहसास हुआ तो पिस्तौल इसने फेंक दी और ये निहत्था हो गया। तो कायदा क्या था? कायदा ये था कि पुलिस इसको हिरासत में लेती, इसको कोर्ट में पेश करती, इस पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज होता, इसको जेल भेजा जाता। सभ्य समाज में यही ना तरीका होता है। तो यहाँ क्या किया गया, यहाँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर उसको घटना स्थल पर 3 गोलियां मार दी गई और जब उसके बावजूद वो बचा रहा तो उसको एम्बुलेंस में 2 गोलियां मार दी गई। बताइए कितना। 5 गोलियां मिली भी थी उनके पोस्टमार्टम में 5 गोलियों की पुष्टि हुई ना। और ये पूरा खेल सम्राट चौधरी का है। देखिए, पटना से भोजपुर एसटीएफ कमांडो क्यों भेजे गए? एसटीएफ के जो कमांडो होते हैं वो तभी जाते हैं किसी भी जिले में जब किसी बहुत दुर्दांत अपराधी को, बहुत खूंखार अपराधी को पकड़ना होता है। तो भरत तिवारी तो कोई खूंखार अपराधी था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, है ना। ये तो मतलब जबरदस्ती आपने इसको एसटीएफ कमांडो को भेज दिया क्योंकि सम्राट चौधरी को इसको मरवा के मतलब वाहवाही लुटनी थी कि बहुत कड़क आदमी आ गए हैं बिहार में, सीएम बन गए हैं, एकदम अब सम्राट मॉडल चलेगा बिहार में। और देखिए, मुझे अंदर की खबर मैं बताता हूँ कि एसपी भोजपुर इसके बावजूद नहीं तैयार थे इसको मारने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि तो हत्या हो जाएगी भाई। तो जो पटेल भवन है बेली रोड पर, जो पुलिस मुख्यालय है बिहार का, वहाँ से वीडियो कॉल किया गया और एसपी भोजपुर को कहा गया कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो उसको मार डाला जाता। ये शब्द कहे गए थे, ये लाइन कहा गया था। ये बात सांसद पप्पू यादव ने भी कही है, ये बात आपको सांसद
इसने सुधाकर सिंह ने भी कही है, 2 सांसदों ने ये बात कही है और मेरे सूत्रों ने भी ये बात बताई है। और तब भोजपुर एसपी को डांट फटकार के प्रेशराइज करके ये भरत तिवारी को मरवा दिया गया। और अब जब मामला बहुत मतलब विवादित हो गया है और मतलब सम्राट चौधरी की कुर्सी एकदम डामाडोल है, तब सम्राट चौधरी ने पूरी ताकत लगा दी है उस मामले की लीपापोती करने की, है ना। ये भरत तिवारी हत्याकांड की लीपापोती करने की। वो कैसे की जा रही है दर्शकों को बताता हूँ। अब तक एसपी भोजपुर का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मिस्टर राज का, है ना। मैं खुद बहुत जिलों में एसपी रह चुका हूँ। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा और एसपी को जानकारी नहीं रहेगी। ये असंभव है। छोटी छोटी बातों में थाना प्रभारी लोग एसपी से पूछ के काम करते हैं, तो इतना बड़ा कांड हो जाएगा और एसपी को भोजपुर को नहीं जानकारी होगी, मैं ये मान नहीं सकता। तो कायदे से तो एसपी भोजपुर को मामले में आरोपित बनाना चाहिए था और उनका तुरंत ट्रांसफ़र होना चाहिए था। और वो वहाँ जमे हुए हैं, भरत तिवारी के परिजनों को जाके धमकी दे रहे हैं, सबूतों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए सम्राट चौधरी ने क्या क्या खेल किया है लीपापोती के लिए। दूसरा काम कि जो उस समय एसडीपीओ थे जगदीशपुर के राजेश शर्मा, उनका प्रमोशन हो गया, उन पर हत्या का आरोप है, नामजद अभियुक्त हैं। शाहपुर थाना में तो 178-26 एफआईआर हुआ है, उसमें राजेश शर्मा नामजद अभियुक्त हैं। कायदे से उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनका निलंबन होना चाहिए था, सस्पेंशन होना चाहिए था। सरकार ने उनको मद्य निषेध विभाग में तैनात कर दिया कि अब नशाबंदी लागू करो बिहार में, तुम तो बहुत बड़ा काबिल आदमी है। देख रहे हैं। तीसरा देखिए काम सम्राट चौधरी ने क्या किया कि जो न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है जस्टिस विनोद सिन्हा का, अब तक उसको ऑफिस नहीं दिया गया, कोई कार्यालय नहीं दिया गया। पता नहीं इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही मीडिया में। जिंदगी में मैंने पहला न्यायिक आयोग देखा है जिसको कोई कार्यालय नहीं हो, कोई ऑफिस नहीं हो। मैं खुद जैसे जस्टिस विनोद सिन्हा के सामने जाकर कुछ बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि उसका ऑफिस कहाँ है। यदि कोई आदमी कोई आवेदन, कोई दरखास्त, कोई सूचना भेजना चाहेगा तो किस पते पर भेजेगा आप मुझे बताइए, है ना। चौथी बात देखिए, चौथी बात न्यायिक आयोग है, उसको 6 महीने का समय दिया गया। 6 महीने, मुश्किल से ये 15 दिनों का काम था। 15 दिनों में आराम से फाइनल रिपोर्ट दी जा सकती थी, उसको 6 महीने क्यों दिए गए, ये भी सरकार की नीयत में खोट है। सरकार सोचती है कि इतना समय दे दो कि मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चले जाए, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी हम उसको दबा देंगे। और पांचवा क्या खेल हो रहा है कि पुलिस अधिकारियों के पिस्तौल जब्त किए गए हैं, उनको एफएसएल में भेजा गया है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बैलिस्टिक जांच के लिए। बैलिस्टिक जांच में ये होता है कि पिस्तौल का गोलियों से मिलान किया जाएगा। ये जो भरत तिवारी को गोलियां लगी थी ये इन्हीं पिस्तौलों से चली थी, तब ना पुलिस वाले दोषी होंगे। तो वहाँ पर एफएसएल में मुझे खबर मिली है कि वहाँ पिस्तौल बदले जा रहा है ना। जो पिस्तौल गए हैं ना, जिनके भी मालाकार के और जिनके भी, वो पिस्तौल बदले जा रहे हैं। कल को एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी कि किसी गोली का पिस्तौल से मिलान नहीं हुआ। बहुत अंदर की बात बता रहे हैं आप। मुझे अंदर की बात मालूम रहती, वही मैं बता रहा हूँ। तो ये सारा खेल चल रहा है बिहार में और बहुत भी मतलब मैं क्या कहूँ, अराजक स्थिति है। हम लोग बचपन में कहानी, एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, उसी नाटक का आज हम लोग मंचन देख रहे हैं बिहार में। जी, शुरुआत में हमने रुद्र प्रताप सिंह की बात करी थी, तो उन्होंने सीधे कहा है कि भरत तिवारी क्या, उनके पूरे परिवार का इनकाउंटर होना चाहिए, और अनंत सिंह को लेकर भी उन्होंने बहुत टिप्पणियां की है। तो क्या कहिएगा इस पर आप? अब अनंत सिंह की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन भरत तिवारी के परिवार का क्यों एनकाउंटर होना चाहिए? ये तो आतंकवादियों की बोली है। और जिस आदमी का नाम लेना चाहते हैं, मैं तो ऐसे गुंडे बवालियों पर अब क्या बोलूँ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उसका, लेकिन उस आदमी का तो मैंने ये भी सुना उसने कितना वो ब्राह्मणों के संहार की बात कर रहा है। ये तो आतंकवादी की भाषा है ना भाई, टेररिस्ट की भाषा है ना भाई। तो बिहार पुलिस क्या कर रही है? ये जो सम्राट चौधरी एकदम एआई कैमरा से हरा गमछा ट्रैक करते हैं, इनका कैमरा खराब हो गया है क्या? या वो जो गुंडा है वो बिना हरा गमछा के बोल रहा है इसलिए इनको नहीं पकड़ा जा रहा है? क्या मजाक इन लोगों ने बना रखा है। और सम्राट चौधरी ने एक और गंदगी फैलाई है कि इस पूरे मामले को जातीय रंग दे दिया गया, अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया गया है। क्योंकि भरत तिवारी अगड़ी जाति का था, सम्राट चौधरी पिछड़ी जाति के हैं, तो इस पूरे मामले को अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया गया है। अभी देखिए 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत भी प्रस्तावित थी जगदीशपुर में, फिर लगता है इनको कुछ आला कमान से फटकार लगी है, तो अभी उसको ये किया गया है, मतलब उसको रोका गया है और
मांझी भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पूरा खेल क्या हो रहा है बिहार में मेरी समझ में नहीं आ रहा है जी। एक आखिरी सवाल और छोटा सा सवाल है अमिताभ जी आपसे कि आपके नज़र से क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस हैं वो दब के रह गए, तो क्या भरत तिवारी का केस दब जाएगा या फिर कुछ होगा? दब जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। नीट छात्राकांड में आपने देखा ना, बहुत पहले मत जाइए, नीट छात्राकांड इसी साल का है ना कांड, 6 जनवरी को उजागर हुआ है। उसमें मैंने कहा कि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि निशांत कुमार मुख्य संदिग्ध है, उसके खून का नमूना लिया जाना चाहिए। 13 फरवरी को मेरे घर पुलिस पहुंच गई, सारे सबूत हटा दिए गए। और मैं दर्शकों को बता दूं, सीबीआई जांच करे नीट छात्राकांड की, कितनी शर्मनाक जांच है। सीबीआई को अप्रैल महीने में ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज किया जाए, और सीबीआई बयान दर्ज नहीं कर रही। अभी जुलाई चल रहा है, क्यों? क्योंकि सीबीआई को डर है कि नीट छात्रा की मां निशांत कुमार का नाम बोल देगी तो निशांत कुमार का नाम केस डायरी में आ जाएगा, तो उसके खून का नमूना हमें लेना पड़ेगा। ये बिहार में खेल चला है। जिस तरह नीट छात्रा कांड को ये सारे मतलब पॉलिटिशियन लोग मिलके खा गए, पहले पटना पुलिस ने लिपापोती की, फिर एसआईटी ने लिपापोती की, अब सीबीआई ने लिपापोती की, वही आप देखिएगा भरत तिवारी कांड भी, मैं अंत में बस बयानबाजी होगी और किसी का कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला, हमारे साथ अमिताभ दास जी जुड़े हुए थे, हमने खासा इनसे बातचीत की और तमाम सवाल किए, और इन्होंने जो भी कुछ कहा आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।